होपिंग कि एज द टाइम गोज बाय, आपकी बात बहुत हद तक सही है, लेकिन मुझे लगता है सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मैसेजेस बैठ होके कहीं ना कहीं बैठ जाती है वो बात। जैसे अस्मा का कैरेक्टर का जो ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक थॉट लड़कियों में गई होगी कि अगर इस तरह मेरा हस्बैंड मुझे अब्यूज़ कर रहा है या मुझे ज़िंदगी में इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये एक ऑप्शन है जो मैं कर सकती हूँ। और क्योंकि अस्मा के कैरेक्टर के लिए ना सबके दिलों में बड़ी सॉफ्टनेस थी, हम नहीं चाहते थे उसके साथ कुछ, हम चाह रहे हैं उसके साथ अच्छा हो जाए या बच जाए। तो व्हेन वी सी हर राइजिंग, आई थिंक हम ऑटोमेटिकली लेसन ले रहे हैं, यू नो। अब फरहत ऑन द अदर हैंड एक और कहानी है, उधर से हम कह रहे हैं अच्छा पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या ये सही है अपनी आवाज़ उठाने में? सो आई फेल द ड्रामा इज एटलीस्ट स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशंस, एक्शन नहीं भी हो तो कॉन्वर्सेशन ज़रूर। तो आप लोग कामयाब हो रहे हैं बहुत हद तक, कॉन्वर्सेशंस आप लोगों ने स्टार्ट कर दिए, विच इज़ वाई वी आर सिटिंग हियर ऑल्सो। ये आपने बड़ी अच्छी बात की अभी बीच में कि अगर आपकी किसी की सबकॉन्शियस को भी टच कर रहा है ना ये, तो इट मेक्स यू थिंक, इट मेक्स द पर्सन थिंक कि हाँ ये शायद मेरे अंदर इस तरह की कोई चीज़ है एंड आई नीड टू गेट रिड ऑफ इट। बिकॉज नसीर का जो एंगर है वो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो नसीर का एंगर उसका 5 टाइम्स कम कर दें, लेकिन वो एंगर मेरे अंदर था 10 years ago and I had anger, I had temperament issues, right? So ये बड़ी वो वाली चीज़ें हैं जो कि अब सोसाइटी को अपने आप में एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप मूव ऑन करेंगे, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन फॉर सुनीता, फॉर राबिया, फॉर एनीवन एल्स whom you're attached to। तो आई जस्ट होप कि हम लोग इन सब चीज़ों से सीखना शुरू हो जाए। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। आई थिंक इट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू टू मेंशन दैट, बिकॉज जब तक वो, जैसे आपने बोला, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ओनरशिप नहीं होगी, तो हम मूव ऑन नहीं कर सकेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। पहले तो समझे ना कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है एंड इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट्स, नो बिग डील, यू नो, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ जो मुझे नसीर के कैरेक्टर में है कि अभी तक उसने ना, ये भी बाप के डर की वजह से किया कि अभी वो जब लड़की वापस आई है उसकी ज़िंदगी में, तो उसने उसका अफेयर शुरू है। अभी तक उसका अफेयर नहीं था, वो करता था बदतमीज़ी, लेकिन उसने कोई बेवफाई नहीं की थी इस हिसाब से। ये भी मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल लगा था उस कैरेक्टर का। या कुछ है जो हमें पता नहीं है, कुछ है जो हमें पता नहीं है। ही कुड बी। अब बात तो ये आ जाती है कि जैसे जब लोग देखते हैं कि रक्षी को जिस तरह देखते हैं, एंड पीपल से कि नसीर रक्षी से तुम्हें प्यार हो गया, राइट? सो इट कुड बी कि कुछ लोगों से आपको वो दे काइंड ऑफ बाइंड यू इन अ स्पेल। वो वाला स्पेल नहीं मैं कह रहा, बट कुछ लोग ऐसे चाम हो जाते हैं कुछ लोगों से, जैसे नसीर को उससे कुछ है, कोई उनसियत है, कुछ है, चाम है, तो वो उसके साथ है और वो किसी के साथ नहीं है। ना वो अस्मा के साथ है, ना वो किसी और के साथ है, वो उसके साथ है, वो उसका मोहब्बत है रक्षी से उसको। हाँ, कुछ है इतनी कि बस वो जो कहते हैं ना, उस नसीर को देख के, तो नहीं एक मुहावरा होता है कि वो अक्ल जो है वो घुटनों में चलेगी। हाँ, वो जो करने वाले जिसने फाइल निकाली है, तो वो वी आर स्केयर्ड। वो कहती है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, वो कहती है बैठ जाओ, ये बैठ जाते हैं। एंड देन एक दो सीन में मुझे याद है कि हम सीन कर रहे थे, तो रक्षी की और रक्षी की माँ कोई अजीब सी बात करते हैं ना, तो मैंने देखा था कि वो कैमरा जो आखिर पे मेरे रिएक्शंस पे क्लोज हो रहा है वो सीन, तो उसमें मेरे एक्सप्रेशंस बड़े यूं वाले कि ही रियलाइजेस फॉर अ मिनट कि यार ये क्या हो रहा है, ये भंड होने वाला है, गलत फैमिली, ये क्या बातें कर रहे हैं। फॉर अ मोमेंट ही रियलाइजेस दैट, बट सिंस ही सो हुक्ड ऑन टू हर कि वो उसी वक्त उसको स्क्वाश कर देता है उस रियलाइजेशन को। एंड दैट इज़ व्हाट वी डू इन रियल लाइफ एज वेल। कि हमें एक वो सिक्स सेंस जो है वो एक गट फीलिंग आ रही होती है, एंड समटाइम्स वी लाइक नहीं ऐसी आ रही है ये। सो एंड अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिज बिहेवियर, आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम, बट अगर हम वही बात है ना कि ये जैसे हम बात कर रहे थे कि ड्रामे कोई मैसेज लेके चल रहे हैं, हमें अंडरस्टैंड भी करना है रीजनिंग क्यों हो रहा है ऐसा। तो एक इंसान जो इतनी लंबे अरसे से ज़िंदगी से तंग आया हुआ है, बिटर है, खुश नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके साथ ज्यादती है ना, ही डजंट केयर अबाउट एनीवन एल्स। अब उसको ज़िंदगी में पहली बार कुछ एक चीज़ वो मिल रही है जो वो चाहता है, उसको खुशी महसूस हो रही है, तो वो तो फिर बाकी सब चीज़ें भूल जाएगा ना, वो फोकस सिर्फ उस पर करेगा, वो नहीं सोचेगा फिर। अभी तो वो है ना कि उसका पुराना खिलौना था जो गुम गया था, वो उसको वापस मिल गया। और अब्बा भी नहीं है, अब प्रेशर भी नहीं है, तो वो कह रहा है कि हाँ, और वो मान भी जाती है कि हाँ अभी भाइयों को ना भी बताओ तो ठीक है उसके। तो वो एक परफेक्ट पाकिस्तानी मर्द की अक्कासी भी करता है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में लिखा हुआ था कि अगर नसीर को अस्मा से प्यार नहीं है, देन हाउ डिड ही गेट हर प्रेग्नेंट फॉर द सेकंड टाइम, राइट? एक पाकिस्तानी मर्द की अक्कासी है ये, और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब भी दिया हुआ था, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं पता था।
हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यू नो, वो जो इफ अ मैन हैज हिज नीड्स ही विल, यू नो, फुलफिल हिज नीड्स विद व्हाटसोएवर एंड हूसोएवर। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है, वो कर लेता है एंड ही गॉट अ प्रेग्नेंट। तो लोगों को वो भी नहीं समझ में आया कि मर्द गलत करता है, मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन हो क्यों रहा है, व्हाई इज शी प्रेग्नेंट अगेन, इज बिकॉज ही नीड्स टू फुलफिल हिज नीड्स, ही डजंट सी, ही डजंट केयर। पर लीगली और रिलीजियसली तो उसकी वाइफ है ना, वो तो समझता है उसका हक है ये। हाँ एग्जैक्टली। वो मर्द, वो तो वो है ना, वो भाई सर में दर्द है, चाय बना के लाओ। तो आप तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं, जब वो इतनी सी बात को नहीं सोच रहा तो वो दूसरा हक उसका कैसे सोचेगा कि मैं ना, लोग कहते हैं कि क्यों ये, अगर नहीं प्यार तो कैसे हो गया, तो ये फिर प्यार बाकी का ताल्लुक नहीं है, love has nothing to do with that, nothing to do with this। सो जो उसमें से कुछ हैं लोग जो आगे से जवाब देते हैं कि भाई ये तो दिस एक्चुअली डिपिक्ट्स a true Pakistani man of the masses, and I agree with that। a very मतलब रिलेशनशिप जो बहुत से लोगों की होगी, शायद उसकी रिफ्लेक्शन भी है ये, सैडली। क्योंकि अगेन अगर हम उसकी बात करें तो हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को उस तरह पला बढ़ाया नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट देते हुए कि रिस्पेक्ट, मोहब्बत, किस तरह ये सब चीज़ें, एंड यू नो फिजिकल इंटीमेशन, हाउ आर दे ऑल कनेक्टेड। और हम इसके बारे में बात करते हुए भी झिझकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो बट ये वही मैं कह रही हूँ ना, इस ड्रामे ने इट मेड मी थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स जब मैं देख रही थी उसको। और हर कपल का एक डिफरेंट जर्नी है जिसको आप देख रहे होते हैं। अब भाइयों का जो आपस में इंटरेक्शन है, जो भी कह लें, जब वो आते हैं ना, जब उनकी दोस्ती हो जाती थी, चारों, मुझे अच्छा लगता था, आई वुड स्माइल, यू नो। मैंने कहा अच्छा चलो अब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए। वो सीन्स हुए हैं जिसमें चारों साथ होते हैं अब्बा की डेथ के बाद। उनकी डेथ से पहले भी एक सीन है जिसमें चारों कहते हैं चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो बड़े प्यारे सीन्स हैं। तो जरा भाभी कहती हैं अच्छा गए थे आइसक्रीम खाने, वो सारी चीज़ें भी इट्स नाइस। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक कि जॉइंट फैमिली सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा? आप लोग को कैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे नई जनरेशन जो आ रही है और वो अपनी थिंकिंग में भी और अपने लाइफस्टाइल में भी बहुत इंडिपेंडेंट है, उनको अच्छा नहीं लगता इंटरफेरेंस। तो एक ये साइड इफ़ेक्ट या एक है चीज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम की कि आप ना भी चाहें तो थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस, थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट तो होती है सबकी, यू नो, जो आप साथ रह रहे होते हैं। तो हाउ डू यू गाइस सी दिस हैपनिंग इन फ्यूचर? आई थिंक हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो अगर छोटी फैमिली है, जैसे एक बेटा है तो वो माँ बाप के साथ रह रहे हैं, सही, दैट्स फाइन। लेकिन अगर कोई बड़ा ख़ानदान है, जैसे कि बेबी बाजी में 4 भाई दिखाए हैं, मुझे नहीं लगता कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए इतनी बड़ी फैमिली में। वो फिर बहुत इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फैमिली साथ रह रही हैं। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे तो लगता है नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट यू थिंक।